आज के हमारे इस 13वें तकनीकी सत्र के लिए हमारे विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर आशीष मिश्रा जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, वो हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, सर के साथ आप सभी ने 6 तारीख सोमवार को 5वां तकनीकी सत्र आपने अटेंड किया था। उनकी प्रबुद्धता से, उनकी विशेषज्ञता से आप पुनः अवगत हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि उन्होंने आपको चार्ट्स, ग्राफ्स और पीरियड टेबल के बारे में बताया था। तो उनकी विशेषज्ञता एक्सेल के बारे में है और साथ ही साथ आप प्रयागराज से हमारे साथ पधारे हैं, तो अपने उस ज्ञान से हमें अभिभूत करें और एक्सेल के ज्ञान से हमें आज के विषय के बारे में, फॉर्मूलाज बेसिक्स इन एमएस एक्सेल के बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर। A very good morning to you, organizers as well as participants. So today we will be discussing formulas basics in MS Excel. 10 to 12 formulas we will be observing today. And I would like to present this PPT just for the sake of a conceptual background in front of you, so that we can proceed in a systematic way. Okay, let us start now. Formula and function. In Excel, we have to observe that what is the difference between formula and a function. फॉर्मूला और फंक्शन में एक्सेल का प्रयोग करते समय हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि फॉर्मूला और फंक्शन दोनों में भेद है, जो हम आगे अभी देखेंगे. While dealing with Excel, any calculation can be specified using either a formula or a function. यानी या तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे मैनुअली, या तो किसी फंक्शन को हम इंसर्ट करेंगे. Where formulas are self-defined instructions for performing the calculations over Excel sheet. It is an expression that calculates values in a cell or in a range of cells. किसी एक सेल में भी कर सकते हैं और सेल की रेंज में भी कर सकते हैं. Simple example we can have. इस एग्जाम्पल को देखें आप, जहां उसका टास्क बार होता है या फार्मूला बार कहते हैं एक्सेल का, अभी हम आपको दिखाएंगे. वहां पर आप कोई भी जब फॉर्मूला पुट करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि इक्वल साइन आप पुट करते हैं. तो जैसे मान लीजिए कि हमें B1, B2, B3 और B4 को ऐड करना है, यानी कि इन सेल में जो वैल्यूज हैं उन्हें हमें ऐड करना है. तो हमें कैसे लिखना होगा, इज इक्वल टू, चाहे डायरेक्ट आप B1, B2, B3, B4 के बीच में प्लस लगाते चले जाए, या सम उसके बाद B1 कोलन B4. तो वो अलग चीज है जो मैंने बाद में बताया, ये वाला पहले समझिए. तो फॉर्मूला पुट कर रहे हैं यानी B1 प्लस B2, B3 और B4, तो हमें सम मिल जाता है. ये एक सिंपल एग्जांपल है कि हाउ टू ऐड अप यूजिंग एक्सेल शीट, यानी कि जो भी वैल्यू B1 से B4 में है उनका हमें समेशन प्राप्त हो जाएगा. आगे देखते हैं अब क्या है तो पता चलेगा. नेक्स्ट, on the other hand, functions are predefined formulas. Means while when we are using a formula, we have to put the formula into taskbar. सर आपने एक पिछला स्लाइड प्लीज रिपीट करेंगे. उसमें आपने एक साइट का एड्रेस दिया है. आई वांट टू टेक दैट डाउन. आई वांट टू टेक अ पिक प्लीज. एक सेकंड लगेगा. सॉरी. Yes, you can have this. Thank you, sir. Done. Okay. Now, on the other hand, functions are predefined formulas. Means they are already planned and they are programmed. And we can simply select the formula and apply it over a cell or over a particular cell or over a range of cells. अब आगे बढ़ते हैं. And these functions in Excel perform specific calculation in a particular order, means as specified by the function, based on the specified values called arguments or parameters. Means these specified values that are already planned
under function may be called arguments or parameters. For a simple example, we have, in place of specifying each value to be summed up, like in the above mentioned or earlier formula where we were writing B1 plus B2 plus B3, instead of that, we can use the function sum, means equal sign, then we should write sum, and to add up a range of cells as follows, is equal to sum in bracket B1 to B4. Next, basic formulas mostly used in Excel, that as a teacher we should use all these, and हमें इनकी कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है अगर अभी तक नहीं किया है. So these formulas are addition, multiplication, subtraction, division, count. Here count means counting of numbers. Mind it. यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है. काउंट फंक्शन जो है, ये जो काउंट का फंक्शन है, ये नंबर्स के काउंट का है. लेकिन फिर दूसरा काउंट ए क्या है? ये काउंट ए अल्फाबेट्स का काउंट है. यानी कि अगर हमें नंबर का काउंट करना है तो सिंपल काउंट, और अगर अल्फाबेटिकल सेल्स भी हमें गिननी है तो काउंट ए. और यहाँ पर थोड़ा आप लोगों से एक ये मैंने जो टारगेट लेके ये देखा है कि एवरेज हम लर्निंग को लेकर चल रहे हैं, जिससे कि सबका फायदा हो. कुछ तो हो सकता है कुछ एडवांस भी आता हो, वो भी धैर्य से सुने. काउंट के बाद नेक्स्ट काउंट ब्लैंक. कभी कभी सेल में कुछ ब्लैंक सेल्स भी होती हैं, अगर उन्हें हमें काउंट करना है कि कितनी सेल ब्लैंक रह गई वो भी काउंट कर देगा. देन एवरेज के लिए हम फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं और फंक्शन भी यूज कर सकते हैं. फिर मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इन अ सेल, इट मींस इन अ रेंज ऑफ सेल. मिनिमम मैक्सिमम की बात करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि एक से अधिक सेल होनी चाहिए, तो उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है. लेंथ मीन्स जैसे लिखा है मेरा नाम ASHISH आशीष, तो उस सेल में जैसे ही हम क्लिक करेंगे और लेंथ का फंक्शन इंसर्ट करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 5 अक्षर का नाम है कि 4 अक्षर का नाम है. और ये अल्फाबेट और नंबर्स दोनों को लेंथ काउंट करता है. ट्रिम, कभी कभी होता है बहुत ज्यादा स्पेस हम लोग छोड़ देते हैं टेबल बनाते समय, तो स्पेस को ट्रिम करके वो एकदम एक स्पेस ही रखता है, सिंगल स्पेस. इफ लगाते हैं, कंडीशनल वन होता है, ये ट्रू फॉल्स होता है या पास फेल. अभी हम आपको उसको एग्जांपल करके बाद में बताएंगे भी कैसे होता है, उसको आगे आप ध्यान देंगे. उसके बाद कॉन्कैटिनेट एंड मर्ज, दो चीजें हैं जिन्हें हमें समझना होगा यहाँ पर, वरना डाउटफुल रहेगा. कॉन्कैटिनेट की जब हम बात करते हैं तो एक से अधिक सेल वैल्यूज को हम एक सेल में ला देते हैं वर्चुअली, और अगर हम मर्ज की बात करते हैं फिजिकली हम एक से अधिक सेल को एक सेल में ला देते हैं. मेरे ख्याल से ये क्लियर है. अगर नहीं क्लियर रहेगा तो सेशन के एंड में फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि हमें अभी प्रैक्टिस भी करना है. टुडे एंड नाउ से हमें ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर सेल में हमें डेट भरनी है और डेट के साथ टाइम भी भरना है. तो टुडे मतलब डेट एंड नाउ मतलब डेट विद टाइम. एंड और का फंक्शन एडवांस होता है. इसे समझने के लिए पहले हमें बाकी फंक्शन समझने होंगे, लेकिन इससे भी बहुत यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ इसका जिक्र किया. टुडे एंड नाउ 2 बार हो गया है गलती से, उसको ओवरलुक कर दीजिए. इसमें हम कोरिलेशन आपको आज बताएंगे. परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक के लिए और डेटा की जरूरत होती है और टाइम की भी ज्यादा जरूरत होगी. उसे कभी बाद में डिस्कस करेंगे या कभी यूट्यूब पर बनाएंगे तो हम आपको शेयर कर देंगे. नेक्स्ट, थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल यूजिंग एक्सेल फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल साइन. आपको दिख रहा होगा पीपीटी में इक्वल साइन लगाते हैं तभी कोई फॉर्मूला लिखते हैं. वैल्यूज इन वर्ड्स मस्ट बी रिटन इन इन्वर्टेड कॉमा. कुछ स्पेसिफिक कमांड्स होते हैं जहां पर वैल्यूज इन्वर्टेड कॉमास में होती है, वो भी आपको आगे दिखेंगी. एंड सेल फॉर्मेट मस्ट बी सेट इन जनरल. जो सेल का फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेटिंग में जनरल फॉर्मेटिंग पर काम करना होगा. कोई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा. स्पेस सिंगल यूज करेंगे नहीं तो एरर शो होता है. डू नॉट enclose numbers in double quotes as we do with words. हम जैसे वर्ड्स को डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में करते हैं, प्लीज कभी भी वर्ड इसमें आप नंबर्स को कभी भी डबल कोट्स मत करिएगा, अदरवाइज इट विल बी शोइंग एन एरर. डोंट फॉर्मेट नंबर्स इन एक्सेल फॉर्मूला. यहाँ पर डोंट फॉर्मेट नंबर्स इन एक्सेल फॉर्मूला का मतलब है कि यदि आपने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया है सेल में या रेंज ऑफ सेल में,
मान लीजिए आपने डेसिमल पॉइंट नहीं लगाया था, अब आप 2 डेसिमल पॉइंट तक करेक्टेड चाह रहे हैं और उसे आप जैसे ही छेड़ेंगे तो सारा फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा, एरर शो करने लगेगा। इसलिए इसको करने से पहले ध्यान दें, उसका भी एक फंक्शन होता है, वो हम बाद में बताएंगे। मैच ऑल ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस इन योर फॉर्मूला। कभी कभी आप एक्सेल में देखेंगे कि ब्रैकेट लगता है, हमेशा ही लगता है, कभी कभी बड़ा ब्रैकेट और जो है एक स्मॉल ब्रैकेट होता है और एक क्या कहते हैं लार्ज ब्रैकेट होता है। लार्ज का भी यूज करते हैं, तो जहां स्मॉल खोला है तो स्मॉल बंद भी होगा, और अगर इन बिटवीन बड़ा ब्रैकेट खोला है तो बड़ा ब्रैकेट बंद भी होगा। अगर नहीं बंद होगा तो इट विल शो एन एरर मैसेज। मेक श्योर कैलकुलेशन ऑप्शंस आर सेट टू ऑटोमेटिक। जब आप फॉर्मूलाज पर क्लिक करते हैं एक्सेल पर, अभी हम दिखाएंगे, तो वहां पर ऑप्शंस कैलकुलेशन के आते हैं, तो इट मस्ट बी सेट टू ऑटोमेटिक, अदरवाइज वी हैव टू डू मैनुअली। और अगर मैनुअली करना है तो फिर एक्सेल क्यों यूज कर रहे हैं। some basic tricks. Copy the same formula. Copy the same formula to other cells instead of retyping it. अगर हमको मान लीजिए कि 4 विषयों के नंबर्स हैं और 5वें सेल में हमें उनका टोटल करना है और उसके बाद 6ठे सेल में हमें उसका परसेंटेज निकालना है। एक सेल में हमने कमांड दिया, बताकर अभी हम आपको बताएंगे कैसे करते हैं। उसको कमांड दिया और वहां से एक ड्रैग करने का स्पेसिफिक तरीका होता है, उसको ड्रैग कर लिया जिस रेंज तक का हमें परसेंटेज चाहिए, तो अपने आप दे देगा। बार बार हर सेल में फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लेकिन ड्रैग करते समय बड़ा ध्यान आपको रखना होगा। डिलीट फॉर्मूला बट कीप कैलकुलेटेड वैल्यू, जो मैंने अभी पहले कहा था लास्ट स्लाइड में कि अगर आपको फॉर्मूला डिलीट करना है लेकिन जो वैल्यू आपने प्राप्त की है उस फॉर्मूले से, क्योंकि जब हम सेल में फॉर्मूला भरते हैं तो उस सेल को जैसे ही क्लिक करते हैं तो फॉर्मूला शो होने लगता है फॉर्मूला बार में, टास्क बार में। तो अगर हमको किसी सेल में हमने क्लिक किया उससे फॉर्मूला हमें दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि फॉर्मूला हम हटा दें जिसमें कि हमारे पास खाली वैल्यू रह जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल सी करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सेल को जिससे फॉर्मूला लगाया है। कंट्रोल सी करने के बाद आपको फिर उसी पर राइट क्लिक करना होगा, और राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट के ऑप्शन में स्पेशल, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में भी ऑप्शन आएगा वैल्यू, वो मैं भी करके दिखाऊंगा। आज से नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल एक स्लाइड में पीपीटी के थ्रू हम आपको बताना चाहते हैं। और ऑटो सम एंड एवरेज बहुत इजी होता है, सबको पता होगा। ऑटो सम एंड एवरेज बहुत आराम से हो जाता है, इसके लिए बहुत कुछ ट्रिकी नहीं। दीज आर द यूजफुल रिसोर्सेज नेम might be shared by the organizers to you, shared with you. This was all about my PPT presentation for today. Now we will be moving towards practical aspects of it. देखिए यहाँ पर हमने एक रॉ डेटा लिया है, 30-40 बच्चों का कल ही बनाया है, रैंडम है, किसी का इसमें नाम सब काल्पनिक है, किसी का नाम अगर इसमें से मिलता हुआ हो पार्टिसिपेंट्स में तो अपने नंबर्स को लेकर ना सोचे कि उसका नंबर है, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए तो मजाक था, आप चलते हैं प्रैक्टिकल पर। आप यहाँ देख रहे हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय क्लास 10 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन सत्र लिख दिया 2019-20। पहला जो आपका कॉलम और रोज में फिर तो डाउट नहीं है, मैं 1 सेकंड बल्कि 2-3 सेकंड में क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ इसे हम कहते हैं रो, और अब मैं जो सिलेक्शन कर रहा हूँ, मान लीजिए पूरा करने की जरूरत नहीं, आपको तो दिख रहा है 19 तक सेलेक्ट किया है, तो ये क्या है कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, बहुत कॉमन सी चीज है, फिर हमने इमेजिनरी नेम्स लिख दिए, फिर मैथमेटिक्स में कितने स्कोर हैं आउट ऑफ 100, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सभी में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 ही है सारे पेपर्स में, मैथ्स में, हिंदी में, फिर इंग्लिश में, साइंस में। और टोटल ऑब्टेन्ड यानी कि चारों विषयों का टोटल है। तो अब आपको पता लगना चाहिए कि चारों विषयों का टोटल, तो सबसे पहले हम फंक्शन पढ़ेंगे एडिशन या समेशन। तो हमने यहाँ से ये देखिए, अगर हमें एडिशन करना है और हम फॉर्मूला इंसर्ट नहीं फंक्शन इंसर्ट करना चाहते हैं या हम शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, तो जिस सेल पर से शुरुआत करनी है उस पर क्लिक करिए, शिफ्ट दबाइए और साथ ही साथ राइट एरो पर जहां तक टोटल करना है वहां तक उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप यहाँ बॉटम पर देखिए, यहाँ पर जहाँ पे ये कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, सम 288 आया है, सम 288 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा भी है, दिख रहा होगा। और साथ ही साथ देखिए इसने एवरेज भी कैलकुलेट कर दिया, ये सभी को आता होगा एक्सेल शीट पर, ये बहुत ही कॉमन सी चीज है।
लेकिन अब ये 288 अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो कैसे आएगा? मान लीजिए कि हमने इसको यहाँ से क्लियर कंटेंट कर दिया, 288 हमने देखिए गायब कर दिया, ये 288 गायब। कैसे आएगा? ऐसे आएगा। पहले हम इक्वल साइन रखेंगे, फिर लिखेंगे सम, फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे। अब सम हमको कहाँ से कहाँ तक का चाहिए? तो ये देखिए हमको सेल देखनी होगी, ये कौन सी सेल है? ये आपकी ये सेल है, ये वाली, यानी D4 सेल है। तो हम चाहें तो D4 पे लेफ्ट क्लिक करें और हिंदी, इंग्लिश और साइंस को ले लें, तो G4 तक आ गया। अब हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें और हम एंटर कर दें, तो 288 देखिए आ गया। तो ये तरीका हुआ शॉर्टकट। दूसरा क्या है? हम बार बार लिखें सम D4, जैसे हमने स्लाइड्स में लिखा था, याद हो तो, D4 से लेके फिर सम हम ये लिखेंगे E4, ऐसे करके लिखें और कॉमा करते चले जाएं, तब भी 288 ही हमें प्राप्त होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, उसको आप करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पर फॉर्मूले को सही कर दें, वरना रेंज डिस्टर्ब हो जाएगी। ये आपका 288 यहाँ पर नीचे भी दिखा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 288, ये 288 ही रहेगा। ये टोटल का तरीका है। अगर हमने इस सेल में फॉर्मूला यहाँ पर डाल दिया है सम करके, इस सेल में आप लोग थोड़ा सा देखते जाइए, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन से बहुत चीजें बतानी है। अगर हमने यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 का सम डाल दिया है, तो ये देखिए यहाँ पर एक प्लस जैसा जब निशान आएगा और आप उसको खींच के ड्रैग करना शुरू कर देंगे, तो आपको वही चीज मिल रही है। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट नहीं किया है, लेकिन इसमें देखिए फॉर्मूला, देखिए इस सेल में 288 वैल्यू दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला अभी हमने आपके सामने डिलीट किया हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ फॉर्मूला शो करने लगा सम। इसका मतलब जिस सेल में आपको क्लिक करके यहाँ टास्क बार में जहाँ सम लिखा हुआ है फंक्शन बार में, तो आपको दिख जाएगा कि सेल में वैल्यू है खाली या फिर कुछ फॉर्मूला भी पुट है। फॉर्मूला पुट है, आप इसको फिर प्लस जैसा आएगा उसको आप खींचते चले जाएंगे। तो देखिए अब वो रिपीट नहीं हो रही वैल्यू, अब जितने रेंज तक आपको चाहिए यहाँ तक वो फॉर्मूला अपने आप ऑटोमेटिकली लगा देगा। हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि हमारा डेटा डिस्टर्ब नहीं होता। आप इसको अभी करके देखिएगा। ठीक है, अब चारों विषयों के टोटल मार्क्स 100 थे पर सब्जेक्ट, यहाँ 400 मैक्सिमम मार्क्स आ गया। अब हमको परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसी परसेंटेज निकालने में हम मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेंगे और हम इसी में डिवीजन भी सीख लेंगे। तो ये देखिए हमने दूसरी शीट बना रखी है, यहाँ पर आपको इस सेल में वैल्यू मिलेगी। वही है, डेटा सेम है। देखिए हमने यहाँ पर लगाया, सेल पर क्लिक किया। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि परसेंटेज निकालना, क्योंकि आप सभी टीचर्स हैं, आप लोगों को मार्कशीट वगैरह भी देखनी बनानी पड़ती होगी और ऐसे आप इसको कर सकते हैं। तो ये जो परसेंटेज है ये कैसे आया होगा, तो इसे देखिए, इसके लिए क्या क्या कमांड की जरूरत थी। तो परसेंटेज आया ये H, ये देखिए ये जो है कॉलम H, ऊपर जो ABCD लिखा होता है ये कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ये रोज है। तो हमें उसको स्पेसिफाई डिफाइन करना पड़ता है हर सेल को दोनों तरफ से, यानी रोज कॉलम या कॉलम रोज। तो सबसे पहले हमारा चारों विषयों का टोटल ये आया 288। तो 288 टोटल है और हमको सबको पता है, सभी टीचर्स हम लोग जानते हैं कि 288 आउट ऑफ 400 यानी मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड मैक्सिमम मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हमने मैक्सिमम मार्क्स तो 288 पाए हैं, मैक्सिमम मार्क्स 400 है, यानी 288 ऑब्लिक या डिवाइडेड बाई 400 या 288 आउट ऑफ 400। तो ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है H4, यानी H ये 4 है, 4 कॉलम पे है, यहाँ देखिए 4 पे है। जिस सेल पे करेंगे लेफ्ट साइड में वहाँ पे रोज में क्लिक हो जाता है और टॉप साइड में आपको वो भी दिखाने शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आप देखिए 288 ऑब्लिक ये आपका 400 यानी I4, H4 ऑब्लिक I4। फिर देखिए यहाँ पे इंटू का ये फॉर्मूला बार पे देखिए स्टार जैसा एस्टेरिस्क जैसा लगा, ये इंटू का सिंबल है यहाँ पे, इंटू 100। तो वी विल बी गेटिंग दिस 72। हम आपको यहाँ भी इसको करके दिखा सकते हैं, अगर आपको डाउट हो रहा हो तो ये हम आपको सामने करते हैं। आपको नीचे का कोई मान लीजिए हमको इनके साथ करना है,
आप यहाँ पर पकड़िए सेल को, मान लीजिए हमें 8वें नंबर पे राघव का परसेंटेज निकालना है, तो राघव के पास हम जाते हैं, यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे राघव का। फिर राघव ने कितने नंबर पाए हैं, ये है इसका सेल 319, ठीक। तो 319 यहाँ पर फंक्शन सम बता रहा है, हमें फंक्शन नहीं देखना है, हमें कुछ और करना है। वो भी कहाँ करना है, एक आउटर सेल पे, यानी कि हमें यहाँ पर जो भी लेना है यहाँ। ये तो सम का फॉर्मूला ऑलरेडी कोट है इसलिए दिखा रहा है आपको। एक खाली सेल में पहले इस चीज का ध्यान रखेंगे कि खाली सेल को राघव के सामने वाली सेलेक्ट कर ली, उसके बाद फॉर्मूला बार पर गए, इज इक्वल टू साइन लगाया, उसके बाद आपने राघव का जो 8वां कॉलम है उसका टोटल मार्क्स 319, तो H11 देखिए, यानी H कॉलम 11 सीक्वेंस सेलेक्ट हो गया। आउट ऑफ यानी डिवाइडेड बाई का ये चिन्ह लगाएंगे, इसके आउट ऑफ 400 मैक्सिमम मार्क्स, तो क्या है ये 400। H के बाद क्या है I11, ठीक है। I11 देखिए यहाँ पे सेलेक्ट भी हो गया है, और मल्टीप्लिकेशन का ये एस्टेरिस्क का चिन्ह इंटू 100। देखते हैं क्या आता है, सही आता है नहीं आता है, अभी दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर राघव का था ये ऑलरेडी 79.75 और यहाँ पे भी उसका आ गया। और इसी तरह जब एक सेल पे हमने पुट कर दिया फॉर्मूला, तो देखिए फॉर्मूला शो हो रहा है परसेंटेज का, यहाँ नहीं शो हो रहा है। यहाँ सम का है तो सम का शो हो रहा है, यहाँ परसेंटेज का फॉर्मूला ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। मैडम स्पीड सही है या फास्ट है पार्टिसिपेंट? सर स्लाइटली फास्ट है, वैसे ठीक है लेकिन स्लाइटली क्या स्लो चले? फास्ट है सर, स्लाइटली, हाँ थोड़ा स्लो। ओके ओके, ये परसेंटेज का हो गया। जिस भी सेल पे हम क्लिक करेंगे, अगर वो ब्लैंक है तो ब्लैंक दिखाएगी, खाली उसमें वैल्यू है तो वैल्यू दिखाएगा। रोहन लिखा है यहाँ पर, कोई इस सेल में वैल्यू या फॉर्मूला, वैल्यू है लेकिन फॉर्मूला नहीं है तो इसलिए रोहन ये दिखा रहा है। यहाँ पे सम का फॉर्मूला नहीं लगा है इसलिए ये यही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे लगा होगा तो वो दिखा देगा। जहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा होगा, जैसे यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा है तो सम दिखाने लगा। यहाँ पे कोई खाली वैल्यूज है तो 55 वैल्यू दिखा रहा है, यानी सेल पर क्लिक करने से पता चल जाता है यहाँ पर देखने से कि कौन सा फॉर्मूला लगा है या क्या फंक्शन हो रहा है या खाली वैल्यू। ठीक, तो ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज निकली हुई है, ये सारी परसेंटेजेस है ये, ठीक है। सर कोई सॉर्ट की है कि जिससे एक बार में ही पूरा पता चल जाए कि कहाँ कौन सा फार्मूला लगा है? देखिए अगर आप एक साथ किसी सेल को, एक सेल को करेंगे उस सेल की वैल्यू बता देगा, लेकिन कई सेल जब सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर वो एरर शो होने लगती है, क्योंकि कई फॉर्मूले लगे हो सकते हैं। जैसे इस सेल में परसेंटेज का ही लगा हुआ है तो ये परसेंटेज का ही दिखाएगा, ठीक है। इस रेंज में, इस कॉलम में परसेंटेज का लगा है तो खाली परसेंटेज का ही वो दिखा रहा है, आप देख रहे होंगे ऊपर जी, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप पूरा चयन कर लेंगे, आप इसको भी चयन कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, तो देखिए फिर यहाँ पर जो पहले चयन हुआ वही सम दिखाने लगा, जो पहले ये सिलेक्ट हुआ, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या करना है, अगर हमें देखना है बेसिकली, जो आइडियली हम देखते हैं कि हम कॉलम को चेक करें कि उस पर कौन सा फॉर्मूला लगा है। अगर सारे पे चेक करना चाहते हैं उस सेल पे तो क्लिक करके पता ही चल जाए, ठीक है। 1 बाय 1 ही करना होगा। हाँ, अगर कॉलम मतलब परसेंटेज का आपने कॉलम देखना है ये वाला, तो पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, सब दिख जाएगा ये। वैसे बेसिकली जिस पर क्लिक होता है उसी को वो वैल्यू बताता है। ये देखिए इस पर H4 पे क्लिक है, आप चाहे पूरा आप करते जाइए तो H4 की ही वैल्यू बताएगा। यानी बेटर आइडिया क्या है, आप सेल पर ही देखें कि क्या है। काउंट ए, तो देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, वी हैव टू सी टू थिंग्स। इफ वी हैव टू काउंट वैल्यूज इन नंबर्स देन वी कैन यूज काउंट ए, मींस किसी रेंज ऑफ सेल में कितनी वैल्यूज नंबर्स के फॉर्म में है। चलिए हम एक करके देख लेते हैं, पहले काउंट फंक्शन देखते हैं। अब हम काउंट फंक्शन देखने जा रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, मान लीजिए किसी भी सेल को पकड़ते हैं, हम वहां से काउंट फंक्शन देखते हैं। यहाँ पर हम बाहर एक क्लिक कर देंगे, लेफ्ट क्लिक, जिसमें जो भी वैल्यू है यहाँ आ जाए, और हम इज इक्वल टू साइन करते हैं, काउंट लिखते हैं। काउंट में फिर हम ब्रैकेट बनाते हैं। जैसे ही ब्रैकेट बना तो आप ब्रैकेट के अंदर यहाँ ब्रैकेट में क्लिक भी कर सकते हैं, और एक बैक की से यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप जाएंगे। अब आपको सेल चूज करना है। ये देखिए D4 से सेल उठाने लगा, चाहे आप कमांड से लिख दें D4 कोलन D30 D40, या फिर आप ऐसे करके उसको सेलेक्ट कर लें। ये देखिए ये हमने कर लिया सेलेक्ट। अब यहाँ वैल्यू आ गई होगी, एंटर करने पर वैल्यू आ जाएगी। एक मिनट, जी सेलेक्ट हो गया है, फिर से करना होगा।
ब्रैकेट पे गए, किसी पर्टिकुलर सेल को पकड़ा। अभी हम खाली काउंट ऑफ नंबर्स देख रहे हैं, अभी हम अल्फाबेटिकल काउंट पर नहीं आते। ये देखिए यहाँ पर हम लोग को एक वैल्यू मिलेगी एंटर करने पर। तो वी हैव 40 ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम 40 बच्चों के नंबर इस सेल में पा रहे हैं। यानी जो मार्क्स दिए हुए हैं ये वैल्यूज इन नंबर, तो 40 बच्चों की है। ये काउंट है, काउंट और सम में फर्क समझिए। यहाँ पर ये जो 40 है ये काउंट है, और ये जो अगर हम यहाँ से करेंगे इसको सेलेक्ट यहाँ तक, यहाँ जो नीचे देख रहे होंगे आप, ये यहाँ पर देखिए प्लीज 2862, ये सम है, ये काउंट नहीं है, ये सम है। तो काउंट और सम में यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और एक चीज यहाँ पर आप और देख लीजिएगा, बता दे रहा हूँ, किसी भी कॉलम के नीचे आप यहाँ पर क्लिक करिए और चाहते हैं कि उसका समेशन बिना ड्रैग बैक किए हमको आ जाए। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आपको होम में जाना है और ऑटो सम ये दिखा है, ये देखिए लग गया होगा, वो मिल जाता है। आप यहाँ क्लिक करिए, ये देखिए तुरंत आ जाएगा 2862। ये देखिए सम आपको मिल गया, ना आपको ट्रैक करना पड़ा, ना आपको सेलेक्ट करना पड़ा। आप सिंपली उस कॉलम के नीचे गए, वहां पर एक सेल खाली चुनी जस्ट नीचे, और आपने दिया, ऑटो सम पे क्लिक किया और एंटर कर दिया, और आपको वैल्यू आ गई। ठीक है, ये भी आप कर लेंगे। अब हम इसको अंडू भी कर सकते हैं यहाँ से, और क्लियर कंटेंट का भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब हमने काउंट वैल्यूज तो कर ली नंबर्स की, अब काउंट वैल्यूज हम अल्फाबेट्स की करें। तो अगर आप देखिए, हमें यहाँ पे हमने मान लीजिए लिखा इज इक्वल टू, ये हम पहले ही बता दें विदाउट वेस्टिंग टाइम, कि अगर हम काउंट करेंगे और खाली अल्फाबेटिकल की रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो काउंट से हमें कुछ भी नहीं बताएगा, एरर वो शो करना शुरू कर देगा। इसलिए हम उसे करके नहीं दिखा रहे, वो आप करके देखिएगा। अब हम काउंट अल्फाबेट, हमें नंबर ही तो नहीं काउंट करने होते हैं, हमें ये भी तो देखना हो सकता है कि अल्फाबेट कितने बार आए हैं, मतलब कितने नाम आए हैं, ये भी तो हमें देखना हो सकता है। तो जब अल्फाबेट की काउंट करते हैं तो काउंट ए एक फंक्शन होता है, उसको करते हैं। फिर यहाँ में या ब्रैकेट छोटा वाला, मतला वाला, बदला का ये तो छोटा स्मॉल है, और यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ से पकड़ते हैं नेम, नेम्स की रेंज हमने सेलेक्ट कर ली सारे। इसे हमें कहीं दिखाना होगा, वो अपना दिखाएगा भी। या सबसे बेटर ऑप्शन देता है, नए हैं आप तो मान लीजिए आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, पहले इसको अंडू कर देते हैं, फिर से शुरू करते, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, गड़बड़ी भी होने की संभावना हो जाती है। मान लीजिए आपको अल्फाबेट फाउंड करना है, तो अल्फाबेट्स मीन्स की वैल्यूज रिटर्न इन अल्फाबेट, नहीं कि ये रोहन में 5 है तो ये तो बात की चीज है, उसको हम बाद में दिखाएंगे। तो आप यहाँ जाइए, पहले आपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, इस वैल्यू को मान लीजिए आपने, आप यहाँ है सबसे नीचे, क्योंकि वही हमको चाहिए, तो हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हमको यहाँ पर फॉर्मूला बार में जाना है, इज इक्वल टू करना है काउंट ए, यानी अब काउंट मतलब खाली वैल्यूज, काउंट ए लिख दिया तो उसका ए मतलब यहाँ खाली ए नहीं, सारे अल्फाबेट, काउंट ए अल्फाबेटिकल अब काउंट करेगा ये, और आपको इसको रेंज देनी होगी। तो दीजिए इसको रेंज, चाहे नीचे से दीजिए चाहे रेंज ऊपर से दीजिए, वो दिखाएगा। अल्फाबेट्स कितने हैं, 40 होने चाहिए। रेंज यहाँ पर सही नहीं सिलेक्ट हो पाई, इसलिए उसने एरर शो किया। आप यूजुअली ड्रैग करते समय ऊपर से नीचे ही करेंगे, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए हमने यहाँ 40 तक सेलेक्ट कर लिया है और एंटर कर दिया है। ओके, सेल्स गलत सेलेक्ट हो गई है, हम इसको अंडू करके फिर से रीडू करते हैं। यहाँ पर हमने इज इक्वल टू साइन लिखा है, ब्रैकेट बनाया है। इज इक्वल टू से पहले हमको ये भरना पड़ेगा, हमें करना क्या है, तो सी को यू एंटी स्पेलिंग से ही लिखेंगे, नहीं तो उसमें भी गड़बड़ी आती है। काउंट पे, उसके बाद हम ब्रैकेट पे जाएंगे और हम अपने रेंज को चुन लेंगे यहाँ से हमने यहाँ पे ले लिया। इस सेल आपको कहाँ से कहाँ तक मिली, C4 से एंटर किया। देखिए 40, यानी कि हमारे पास 40 नाम है, 40 लोगों के हैं। लेकिन अगर यही हम 40 नाम जो लिखे हैं इनको हम काउंट से ही खाली कैलकुलेट करना चाहते हैं, अभी 40 से दिख रहा है, मान लीजिए 200 हो तो कैसे जानेंगे।
मेल फीमेल हो तो कैसे सेपरेट करेंगे, उसके लिए आप ऐसे उसको काउंट करते हैं। काउंट ये फंक्शन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एवरेज फंक्शन अभी मैंने आपको बता ही दिया है। आप जिस रेंज का एवरेज चाहे, मान लीजिए यहाँ से आप यहाँ तक एवरेज चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, तो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो बहुत आसान है, सबको पता होगा। ये स्तंभ बता रहा है 3813, नंबर ऑफ काउंट बता रहा है, 14 लोगों का हमने सिलेक्शन किया है नामों का, और एवरेज ये 272 दिखा रहा है। ये कॉमन सी चीजें, इससे वो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मिनिमम और मैक्सिमम पर आते हैं। इसको हम क्लियर कंटेंट, सारे कंटेंट देखिए चले गए। अब हम एक जगह सेलेक्ट कर लेते हैं, हमको यहीं पे आंसर मिलेगा, कहीं बीच में यहाँ वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर ओवरलैप हो जाएगा। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हमको आंसर यही मिलेगा। क्या चाहिए हमको, इज इक्वल टू चाहिए सबसे पहले, उसके बाद हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम। पहले मैक्सिमम पे ही जाते हैं। मैक्सिमम सेल की रेंज हम दे देंगे, चाहे ब्रैकेट से लिख लें, चाहे कमांड से लिख दें, चाहे 1 by 1 से लिखें। तो ब्रैकेट से मैं लिखता हूँ, वो मैं रेंज से सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि उससे जल्दी हो जाता है। अब इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश के सेल को यहाँ से पकड़ा, सारा सिलेक्शन F4 पे सारे बच्चों को हमने सेलेक्ट कर लिया। 30 तक गए हैं, जो 30 में सीरियल नंबर 40 तक, लास्ट मार्क्स 30 तक गए हैं। मान लीजिए ये देखने के लिए हमने सिलेक्शन सही किया है कि नहीं, और उसके बाद हमने इसको देखिए अल्टर कर दिया हमने थोड़ा गलती से, फिर सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। बगल वाले स्कोर पे लगाए चले गए, बगल पे नहीं जाते हैं, नहीं तो फिर इंग्लिश पे ही आते हैं। इंग्लिश कर दिया हमने। मैक्सिमम नंबर देखना कि कौन सा बच्चा है जो सबसे ज्यादा नंबर पाया है, ये वैल्यू अभी बता देगा। यहाँ पर हमने लग रहा है नेम क्यों बता रहा है, क्योंकि हो सकता है गलती से हमने ये हिंदी या इंग्लिश स्टेप कुछ सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ही बताएगा। तो फिर से करके देखते हैं, कभी कभी एरर जैसे होती है, उससे घबराना नहीं चाहिए। मैक्सिमम सेल रेंज, यहाँ पर हम मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाएंगे इस सेल पे। ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर आप इक्वल टू लिखेंगे, फिर जो है आप मैक्सिमम करेंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ से आप वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए इंग्लिश का हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। F4 से चले और हम सेलेक्ट करके इसको आगे से पढ़ गए। 40 बच्चों को हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने एंटर दबा दिया। देखते हैं क्या था, एरर शो हो रही है। F4 लगता है इसको कहीं हम लोग ने लास्ट में कमांड में कुछ किया है, इधर करके देख लेते हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं दूसरे सेल को, हो सकता है कुछ फॉर्मूले की बात आई है। कोई कमांड गलत हो गया है, इसके और भी ऑप्शन हैं, वो हम एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम इसको दूसरी सेल पे कॉपी करना चाहें, जैसे मान लीजिए हमें कोई, क्योंकि समय की कमी है, अभी देखना होगा क्या बात है, कोई कमांड लगता है गलत चला गया, हमने मैथमेटिक्स का नंबर यहाँ से कॉपी कर लिया पूरा, और हम नई सेल पे इसको यहाँ जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो एक चीज यहाँ पर हम और बता दें, नहीं तो भी हो सकता है। सेलेक्टेड सेल है तो यहाँ पर आप सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन होता है, मोस्टली लोग जानते हैं, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। 2 तरह का आप इसमें फिल्टर रेडीमेड कर सकते हैं। पहले तो आप स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट कर सकते हैं। अभी तो हमने खाली नंबर जैसे जैसे जिसको पाया 1 2 3 4 कर दिया, लेकिन हमको ये देखना हो कि सबसे कम नंबर क्या है और सबसे ज्यादा नंबर क्या है। तो ये आपका 26 नंबर से शुरू है, सबसे कम नंबर 26 है और सबसे ज्यादा जो है 99 मार्क्स है। फिर सॉर्ट फिल्टर पे यहाँ पर गए, सॉर्ट एंड फिल्टर पे यहाँ पे चेक किया। अब हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये देखिए ऊपर नीचे ही है दोनों,
यानी बड़े से छोटे के क्रम में। तो ये देखिए 99 और ये सब आने लगा। ये देखिए सबसे पहले आ रहा है 99 और उसके बाद आ रहा है 26 रिवर्स। और भी ऑपरेशन पे करके देखते हैं। हम चेक करते हैं यहाँ से पहले मैक्सिमम मिनिमम पे अभी हम आते हैं। पहले दूसरे चीज को देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है तो समय को बर्बाद न करते हुए आगे बढ़े। यहाँ पर एक्चुअली एक्सप्लेनेशन के समय अभी कोई जो फॉर्मूला एरर होता है वो यहाँ पर शो हो रहा है, उसे हमें देखना होगा। पहले हम आगे की चीजों को भी देख लें, जो चीज हम बताना चाहते हैं उसके बाद लास्ट में हम इसे लेंगे और नहीं तो क्वेश्चन आंसर में भी हम उसे क्लियर कर देंगे। उसके बाद आप आइए लेंथ पर। जो हम लेंथ पर आते हैं तो अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है रोहन, तो इसमें लेंथ का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर सेल में कितने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। वो लेंथ कैरेक्टर्स वैल्यूज जो है अल्फाबेट्स में भी हो सकती हैं, और जो वो वैल्यूज है वो तो आपकी जो है अल्फाबेट से भी हो सकती है और न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हो सकती हैं। उनकी लेंथ बता देगा, चाहे दोनों एक साथ लिख दीजिए 1 रोहन करके या खाली रोहन करके बता देगा। तो इसमें हमें लेंथ पता चल जाती है कि एक सेल में कितने कैरेक्टर हैं। उसके लिए इज इक्वल टू लेंथ और उसके बाद ब्रैकेट। मान लीजिए कि हमने ये वाली चुन ली, ये C4, तो कितने हैं C4 में 5। C4 का यहाँ मतलब क्या है, ये वाला सेल रोहन, इधर रो 4 और कॉलम 1, ये कॉलम C। ठीक है, आप आगे भी देखना चाहें और एक बार चेक करना चाहें कि सही काम कर रहा है कि नहीं, या आ रहा है कि नहीं, अभी आप सेल्फ प्रैक्टिस सेशन में इसको करिएगा अभी। तो मान लीजिए यहाँ पर हम इस सेल की वैल्यू लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस सेल को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर इज इक्वल टू और लेन LEN भी लिख देंगे तब भी वो ले लेगा, और लेन पूरा भी लिख देंगे तब भी लेगा। आपने यहाँ लेंथ लिखा और आपने ये दर्शन ये वाला सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने वहां पर एंटर कर दिया 7, ये 7 आ गया। ठीक है, आप देख लीजिए दर्शन में 7 काउंट होंगे, ये आप करके देख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं ट्रिम में। ट्रिम एक फंक्शन होता है। अब जैसे मैं उसका एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मान लीजिए अननेसेसरी कंटेंट्स को हम पहले क्लियर कर देते हैं। इस सेल पे हमें कुछ चीजें ट्रिम करनी है। मान लीजिए हमने ये लिखा है, यहाँ से 2-4 नाम ले लिए, कॉपी कर लिए, कॉपी। अब हमने ये नाम लिखे, ठीक है, ये, और यहाँ पर मान लीजिए कि हमने लिखा 1, उसके बाद इससे ज्यादा हो गया, फिर यहाँ लिखा 2, ये ठीक लिखा। फिर मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 3 और इस पे यहाँ भी ज्यादा हो गया। अब हमें देखना है कि बड़ा अजीब सा लगता है, देखते हैं ट्रिम फंक्शन कैसे इस पे काम करता है। तो यहाँ पर हम ट्रिम की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे हम इज इक्वल टू साइन लगाएंगे, उसके बाद ट्रिम, फिर उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या भरना है हमें उसे देखना है। ब्रैकेट में हम यहाँ से यहाँ तक की रेंज ले रहे हैं। एक भी रेंज लेंगे, पहले एक रेंज करके देख लेते हैं। देखिए आप लोग ने देखा कि यहाँ पर एक और दिनेश में कितना ज्यादा गैप है, और यहाँ पर एक दिनेश एकदम पास में आ गया है,
यानी कि सही लिखा होगा। तो हम लोग जो है इस तरह करके ट्रिम फंक्शन यूज करके सेल्स में चाहे साथ और चाहे 1 बाय 1 हम कर सकते हैं। उससे ये होगा कि देखिए इसको आप सेलेक्ट करते चले जाइए। जोया भाग रहा था ना 3 नंबर पे, देखिए पास क्या गया। इस तरह करके हमने देखा कि ट्रिम फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं। उसके बाद एक हम लोग कंडीशनल फार्मूला लेंगे और कोरिलेशन निकालेंगे। बहुत से हैं फंक्शन, लेकिन अब जो एकदम से इम्पोर्टेंट है उसे हम देख लेते हैं। अननेसेसरी चीजें हम यहाँ पे क्लियर कंटेंट से हटा देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें ये देखना है कि मैथमेटिक्स और आपका साइंस, यूजुअली ये माना जाता है कि मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत होती है और साइंस या मैथमेटिक्स में स्कोर किसी के जाएंगे तो 7-10 जाएंगे अच्छे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कोरिलेशन कैसे हम निकाल सकते हैं। कोरिलेशन बहुत कॉमन होता है, कभी कभी जानना होता है कि मैथमेटिक्स में नंबर और साइंस में नंबर कोरिलेटेड है कि नहीं है। कोरिलेशन की मैक्सिमम रेंज +1 होती है अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है 2 सीरीज में, और नेगेटिव में मैक्सिमम होती है -1, यानी कि रेंज -1 से +1 के बीच में ही रहेगी। अगर -1 या +1 से ज्यादा 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो इसका मतलब आपने फॉर्मूला पुट करने में या डेटा एंट्री में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी की है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही होगी। चलिए अब पढ़ते हैं। कोरिलेशन हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। उसके लिए हमें फॉर्मूला से जाना होगा और हम जो है रिसेंटली यूज फंक्शन भी देख सकते हैं। पियर्सन कोरिलेशन हम बताएंगे, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन पियर्सन द्वारा। इसे हमें सेलेक्ट करना रहेगा। देखिए 2 अरेज आपको दिखाएगा ये, यानी कि अरे 1 मतलब कॉलम 1, अरे 2 मतलब कॉलम 2, दूसरा जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। ये रेंज आपको सिलेक्शन का ऑप्शन प्रॉम्प्ट कर रहा है। चलिए मैथमेटिक्स की रेंज लेते हैं पहले। ये लिया यहाँ तक बच्चों का मैथमेटिक्स का रेंज, और फिर हमने जो है मैथमेटिक्स के साथ हमें क्या देखना था, ये गलत, अगर कहीं भी गलत बाहर क्लिक हो जाएगा तो ऐसे ही गलत सिलेक्शन हो जाता है, इसलिए उसका ध्यान रखेंगे आप लोग। मैथमेटिक्स के बाद साइंस का हमने स्कोर ले लिया, हमने साइंस का देख लिया। ये यहाँ पर आप ये देखिएगा कि डी कॉलम जो है वो मैथ का रहा होगा, जी साइंस का रहा होगा। तो D4 से और G4 से शुरू हुआ, यानी कि रो सेम है। खत्म कहाँ हुआ है, D43 और G43, खत्म सही जगह। हम इसका रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए रिजल्ट यहाँ पर। कभी भी रिजल्ट देखना है, कुछ भी कर रहे हैं तो ब्लैंक सेल पर क्लिक करके वहीं पर आप फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करिएगा, वरना यहाँ ओवरलैप कर सकता है। ये देखिए रिजल्ट आ रहा है 0.98, यानी कि इससे शो हो रहा है कि मैथमेटिक्स के स्कोर जिसके ज्यादा है उसे स्टूडेंट के साइंस में भी स्कोर ज्यादा है, ये शो हो रहा है। इससे 1 के नजदीक पॉजिटिव में आया, नेगेटिव में नहीं आया। देखते हैं क्या अपने डेटा से क्या नेगेटिव स्कोर आ सकता है, तो एक और सॉल्यूशन करके हम लोग देख लेते हैं। अब हिंदी और इंग्लिश में कर लेते हैं। लोग कहते हैं ना जिसकी हिंदी बहुत स्ट्रांग है इंग्लिश वीक है, ऐसे कभी कभी कहते हैं। कोई ऐसा जनरल फॉर्मूला नहीं है, मैं खाली आपको एक्सेल पे समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसको कोई ऐसा रिसर्च बेस्ड जनरलाइज्ड ऑब्जर्वेशन मत मानिएगा मेरा, और देखिए कि कैसे आता है। अब फिर हम पियर्सन लगाते हैं, तो आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे तो रिसेंटली यूज में जो आपने भी यूज किया होगा वो आ जाएगा। ये पियर्सन आ रहा है कोरिलेशन का, ये प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन पियर्सन ने दिया था। अब उनको किसके किसके बीच देखना है, हिंदी के स्कोर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी के सारे बच्चों के स्कोर को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दूसरे कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, किसके साथ देखना था, इंग्लिश के बच्चों के साथ। इसको ये सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ भी चेक कर लीजिए हिंदी इंग्लिश का ई और एफ, एक हिंदी का होगा एक एफ इंग्लिश का हो सकता है, वो अभी यहाँ से देख सकते पता चल जाएगा। देख लीजिए एफ इंग्लिश का है, F4 E4 बराबर है, उसके बाद कोलन के बाद उधर E43 F43 बराबर है। ठीक है, अब इसका हम परिणाम देखते हैं। ये देखिए इसका परिणाम क्या आ रहा है, रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट,
नेगेटिव में आंसर इसका आ रहा है 0.74. इट मीन्स दीज टू स्कोर्स आर हाईली नेगेटिवली कोरिलेटेड. और यहाँ अर्लियर वाज द केस ऑफ दिस वन वाज हाईली हाई पॉजिटिव कोरिलेशन एंड हियर हाई नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि 0.56 से ऊपर जा रहा है, 0.74 जा रहा है और माइनस. इस तरह करके हम कोरिलेशन दो विषयों में निकाल सकते हैं आराम से. उसके बाद एक दो चीजें हम लोग और इसमें देख लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए. जैसे मान लीजिए कि आपने इस सेल को यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया, कॉपी किया और यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लिया. किसी और शीट में चलते हैं. यहाँ पे हमने कंट्रोल से सेलेक्ट कर लिया. यहाँ आप देख रहे हैं एक सीरियल नंबर, एक ये यहाँ पे नाम है. एक हमने बताया था कॉन्कैटिनेट एक फंक्शन होता है जो मर्ज से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. मर्ज का मतलब होता है कि ये दोनों सेल फिजिकली एक सेल में आ जाएंगी, लेकिन कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है कि जो इन दोनों सेल जो वैल्यूज हैं वो किसी एक सेल में आ जाएंगी, यानी ये वर्चुअल कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं. अब जो है अगर हमें इसे करना है तो यहाँ पर आप सबसे पहले वही टाइप करेंगे, फिर आप ब्रैकेट बनाएंगे. इसको किसको लेना चाहते हैं आप, इन दोनों को इसका वैल्यूज को एक्सेल में लाना चाहते हैं. यहाँ हमने एंटर किया वैल्यूज. एक बार फिर से करके देखते हैं. ब्रैकेट करते हैं, कुछ भी करना होता है तो पहले इसको देखते हैं कि कैसे है. अभी मैंने कोशिश करता हूँ इसको. हम आभारी हैं डॉक्टर आशीष मिश्रा जी के कि उन्होंने बड़ी सहजता से हमें MS एक्सेल के अंतर्गत आने वाली विभिन्न सूत्रों संबंधी फॉर्मूलाज रिलेटेड कमांड्स को बड़े सरल और सुहृदय तरीके से बताया. और अगर हमारे प्रतिभागियों के उसे सेल्फ प्रैक्टिस सेशन में प्रयोग करने के बाद अगर कोई दुविधा रहती है उन्हें, तो वे सभी 2:30 बजे उनसे फिर मिलेंगे, तो उस प्रश्नोत्तर सेशन में उनसे अपने संशयों के बारे में पूछ सकते हैं. मैं पुनः हमारे केंद्र शिक्षण अधिगम केंद्र एवं हमारे विश्वविद्यालय श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से मैं डॉक्टर आशीष मिश्रा जी का उनके सहयोग के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ.